आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम हिंदी में प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण, इसमें पंक्ति और स्तंभ का रूपांतरण करना हम सीखेंगे। वो कैसे करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे हम, और काफ़ी कुछ है इस टॉपिक में भी हमारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड चैप्टर है ना, ये चैप्टर जो है हमारा वो सेकंड चैप्टर है, और मैं इसको आपको पहले बुक से कुछ समझाना पसंद करूँगा, उसके बाद ही इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो भी हम आज ही इसके लेंगे। तो देखिएगा, तो देखो पहले हमें लिखा है इसमें पंक्ति एवं स्तंभ आव्यूह। ये क्या होता है आप लोग देखो जानते हो, जहाँ हमें केवल एक पंक्ति दी होगी वो हमारा पंक्ति आव्यूह होगा, और जहाँ हमें केवल एक स्तंभ दिया होगा वो हमारा एक स्तंभ आव्यूह होगा। सिंपल है, जहाँ एक स्तंभ होगा वो स्तंभ आव्यूह होगा, और जहाँ एक पंक्ति होगी वो पंक्ति आव्यूह होगा। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति है तो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। क्लियर है, रो मैट्रिक्स कहते हैं। और जहाँ हमारा केवल एक स्तंभ है उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो सिंपली जैसे कि आपको दिख रहा है एग्जाम्पल के थ्रू, ये जो रो है हमारी, एक रो चल रही है, इसका मतलब 3 2 7 8। क्लियर है, एक रो है हमारा, और कॉलम्स कितने यहाँ बन रहे हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स बन रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा रो मैट्रिक्स है और ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ भले ही रो इतने सारे हैं, 4 हैं, बट कोई नहीं, हमारा जो कॉलम है वो एक ही है ना, बस। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जब हम, आप लोग जानते हो, देखो किसी आव्यूह के पंक्ति तथा स्तंभ सदिश जो क्या होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि कोई मैट्रिक्स में ए दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हमें n कॉलम्स दे रखे हों और n ही रो दे रखी हों, देखो ठीक है ना, n रो दे रखे हैं और m कॉलम्स दे रखे हैं हमको। तो वैसे से क्या कहेंगे हम, m इंटू n कोटि का आव्यूह कहते हैं, तो पता ही है। तो इसमें हमारा क्या है, देखो जो रो वन है, जो R1 है हमारा, वो ये हो जाएगा, और R2 जो है वो क्या हो जाएगा, A2 A2 मतलब इस तरीके से A2n, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। सिंपल देखो A2 सेम है ना, बस ये हमारा n जो है आगे बढ़ गया, इसलिए हो जाएगा। तो जैसे मैं बताना चाह रहा था बस वही है कि जैसे चाहो तो, जैसे हमारी रोज़ हैं ये हैं और जो इसके कॉलम्स हैं वो हमारे ये बन रहे हैं, तो हमने इसमें रो और कॉलम्स को अलग लिख लिया है। तो ये होता है रो और ये होते हैं कॉलम्स। आव्यूह ए स्तंभ सदिश ये रहे और जो पंक्ति सदिश है वो ये रहे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अगला टॉपिक जो है हमारा वो सदिशों की रैखिक स्वतंत्रता या परितंत्रता। देखो दोनों में हमारा सेम रहेगा, जैसे पंक्ति में रहेगा वैसा ही हमारा रो में जैसा पंक्ति में रहेगा वैसे ही हमारा स्तंभ में रहने वाला है, मतलब जैसा रो में वैसा ही कॉलम में रहने वाला है। दोनों ही टाइप्स में बता रहा हूँ मैं आपको। तो पंक्ति सदिशों की रैखिक स्वतंत्रता जो है वो क्या होती है, मतलब लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो। तो क्या होता है, देखो हमें पता है कि हमारी यहाँ पंक्ति अभी एक पंक्ति की बात हो रही है, तो सिंपली 1 इंटू एन कोटि का ये रहने वाला है। तो 1 इंटू एन कोटि के पंक्ति सदिश जो है हमारे, तो क्या है, R1 है, R2 है और RM, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। RM का समुच्चय पंक्ति सदिशों का रैखिक स्वतंत्र समुच्चय लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इंग्लिश में कहलाता है, ठीक है। रैखिक स्वतंत्रता समुच्चय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहलाता है यदि हमारा जो K1 इंटू R1 प्लस K2 R2 प्लस K3 R3 प्लस डॉट डॉट प्लस KM RM जो इक्वल है वो हमारा क्या है, वो O के इक्वल है। अब एक बात आप तो जानती हो, पहले पढ़ चुके हो, तो O जो है हमारा वो क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, आगे बताता हूँ। जहाँ अदिश जो है हमारा वो क्या है, K1 K2 K3 KM सभी शून्य हैं। जब हमारा रैखिक स्वतंत्र है तो क्या हो जाएगा, ये सभी शून्य है, तथा O बराबर 0,0 ये तो पता ही है। 1 इंटू n कोटि का शून्य पंक्ति सदिश कहलाएगा, ठीक, क्या कहलाएगा, शून्य पंक्ति सदिश कहलाएगा, जो कि हमारा नल रो वेक्टर होता है। आगे बढ़े, पंक्ति सदिशों की रैखिक परितंत्रता मतलब डिपेंडेंट। अब वो डिपेंडेंट क्या होती है वो बता देते हैं आपको हम। देखो 1 इंटू एन, ये तो पता ही है, 1 इंटू एन कोटि की हमारी जो है सदिश पंक्ति है। तो आगे बढ़ते हैं, R1 R2 RM, ठीक, R1 R2 RM का समुच्चय पंक्ति सदिशों का रैखिक परितंत्र समुच्चय लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाता है, ठीक है ना, लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाता है यदि, इसका जो रीजन है वो दिखाते हैं आपको अभी। इसमें क्या होता है, तो देखिएगा, K1 R1 प्लस K2 R2 प्लस K3 R3 प्लस डॉट डॉट KM RM बराबर O है। यही सेम वही उसी की तरह, बट यहाँ क्या होता है, यहाँ K1 K2 K3 की जो है क्या है, हमारे सभी शून्य नहीं है, और O 1 इंटू एन कोटि का शून्य पंक्ति सदस्य। तो
शून्य पंक्ति सदिश है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्तंभ सदिशों की रैखिक स्वतंत्रता, ये क्या होता है यहाँ बताइए आपको। यहाँ पर m तो हमारे कॉलम्स हो जाएंगे, बट जो रो है वो हमारा, सॉरी जो कॉलम है वो हमारा क्या है 1 है, तो इसलिए कि ये जो कोटि कहलाएगी क्या कहलाएगी m×1 की कोटि कहलाएगी, क्योंकि हम एक कॉलम की बात कर रहे हैं इसलिए। तो कोटि के स्तंभ आव्यूहों C1 C2 और डॉट डॉट Cn का समुच्चय स्तंभ सदिशों का रैखिक स्वतंत्र समुच्चय कहलाता है। यहाँ हमारे m जो थे वो क्या थे, नंबर ऑफ रो, ठीक है ना, और जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, समझ रहे होगे आप लोग। तो बढ़ते हैं आगे। देखो रैखिक स्वतंत्रता समुच्चय, सॉरी रैखिक, जो हमारा जो स्तंभ सदिशों का रैखिक स्वतंत्रता है वो क्या होती है, उसी की तरह सेम रहेगा दोनों में, मैंने बताया था आपको। तो K1 C1 प्लस K2 C2 और K3 C3 बराबर, तो सॉरी प्लस डॉट डॉट KM CM बराबर 0 हो जाएगा। आगे जहाँ अदिश K1 K2 K3 डॉट डॉट Kn सभी शून्य हैं तथा O 0 0 0 बताया था, जैसे वहाँ कॉलम, वहाँ जैसे रो में चल रहा था वैसे यहाँ पर कॉलम में 0 0 0 हो जाएगा। m×1 तो कोटि है ही है, कोटि का शून्य स्तंभ सदिश है, नल कॉलम मैट्रिक वेक्टर है, ये तो पता ही है। जैसे कि मतलब जैसा कि वहाँ चल रहा था वही सेम हमारा यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्तंभ सदिशों का रैखिक परतंत्र तक क्या होती है, इसका डिपेंडेंट क्या होती है वो भी देख लें। m×1 कोटि के स्तंभों अवयवों C1 C2 डॉट डॉट Cn का समुच्चय स्तंभ सदिशों का रैखिक परतंत्र समुच्चय कहलाता है यदि K1 C1 K प्लस K2 C2 प्लस K3 C3 प्लस डॉट डॉट प्लस Kn Cn बराबर O। तो वही सेम उसी की तरह यहाँ पर हमारा K1 K2 K3 क्या है हमारे, ये शून्य नहीं है बट O है जो, तो m×1 कोटि का शून्य स्तंभ सदिश नल कॉलम है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो इसका जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे किए जाएंगे, कैसे सॉल्व करने हैं। यहाँ से आपको समझ में अगर नहीं आया होगा तो शायद एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं लेने की, कोई टेंशन नहीं। आपको समझाने के एग्जाम्पल के थ्रू मैं सबको समझा दूंगा अभी। ठीक, तो देखिए जैसा कि आपको क्वेश्चन एक दिख रहा होगा इस स्क्रीन पे, क्वेश्चन जो हमारा पहला मैंने लिया है वो है सिद्ध करो कि सदिशों का समुच्चय। हमें कुछ समुच्चय दिया हुआ V2 जिसमें 2,3 और 2,6 दिया हुआ है, रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय है। तो जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है ना, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है वो काफ़ी इजी है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सॉल्व करते हैं आगे सवाल अपना हम। देखिएगा हमें यहाँ पर R1 दिया हुआ है 2,3, ठीक है, हमें यहाँ पर R1 2,3 दिया हुआ है। वैसे ही सेम R2 हमें कितना दिया हुआ है 2,6। हमने यहाँ से ये अपना R1 और R2 की वैल्यू निकाल ली। ऐसी तरीके से जैसे 3 दिए रखे हैं तुम उसको ऐसे क्रम से मानते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। R1 R2 या जो भी है आप मान सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि तरीका है उसको कहता है माना कि K1 K2 दो ऐसे अदिश हैं कि, ठीक है, माना कि K1 K2 दो ऐसे अदिश हैं कि, जैसे कि K1 R1 प्लस, ये तो बताइए था आपको जब भी हमने भी सीखा था, उसमें सेम टू सेम उसी की तरह चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें उसी की तरह चलना है। स्वतंत्र दिया है और O दिया हुआ है, O मतलब क्या है हमारा 0,0 है, ये तो मैंने आपको पीछे बताया ही था। सेम R1 की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, R2 की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, तो K1 R1 की वैल्यू क्या है 2,3, उसी तरीके से सेम R2 की वैल्यू क्या है K2 R2 की वैल्यू क्या है वो है 2,6। यहाँ से हमने वैल्यूज को लगा दिया। आगे बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन काफ़ी इजी है, काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करेंगे हम K1 और 2K2 है ना, K1 और 2K2 यहाँ हमारा ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे और एक तरीके से ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो देखो यहाँ से हम अगर हम देखें तो हम 2K1 और 2K2 को पास ले सकते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे हम 2K1 प्लस 2K2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे बढ़ते ऐसे सेम 3K1 प्लस 6K2, यहाँ तक ही क्लियर हुआ, बराबर क्या है 0,0 के इक्वल है, तो कुछ भी परेशानी तो होने वाली नहीं है। आगे बढ़े, आगे हमारा क्या है कि ये जो बोल रहा है
2k1 प्लस 2k2। तो यहाँ से हम क्या करें, अगर चाहें तो यहाँ से अपने दो समीकरणों को हम बना सकते हैं। ठीक, देखिएगा जैसा कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा क्लियरली कि ये मैंने 2k1 और 2k2 और ऐसी सेम यहाँ से 3k1 और 6k2 हमने पास ले लिया है। और आगे देखेंगे 0,0 इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको इस जीरो के बराबर रख लेंगे और एक बार इसको इस जीरो के बराबर रख लेंगे। सिंपली हमें यहाँ से दो समीकरण मिल जाएंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे और k1 k2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो 2k1 प्लस 2k2 बराबर 0। ठीक, आगे बढ़े, सिद्ध करना है ना कि स्वतंत्र समुच्चय है, तो ये कब होंगे, जब हमारा k1 k2 की वैल्यू 0 होगी। तो देखो आगे बढ़े, 3k1 प्लस 6k2 बराबर 0। ठीक, आगे देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो अगर हम डिवाइड कर दें इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो अगर, है ना, 3 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। और डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे। हमने सेकंड में डिवाइड किया है, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई 3 एंड फर्स्ट से सेकंड को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर तो 0 है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, घटाएंगे तो k1 बचेगा, k1, और ये तो ख़त्म हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो k1 की वैल्यू तो सीधे सीधे 0 हो जाएगी। उसी तरीके से जब 0 को हम यहाँ लगाएंगे तो ये 0, तो ये 2 का डिवाइड करेंगे 0 में, तो सिंपली k2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो ठीक है, k1 k2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, वो हमारी हो गई 0। तो भाई हम यहाँ से हमारा ये जो प्रूव करवा रहा था, क्या वो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, जब हमारे जब k1 k2 शून्य है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है रेखित है ये स्वतंत्र कहलाएगा। सिंपली है ना, बताया था, मैंने भी बताया था आप लोगों को, जब हमारा k1 k2 0 होगा तो वह स्वतंत्र होगा, और k2 और k1 हमारा शून्य नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा, तो वह परतंत्र हो जाएगा। ठीक है ना, जो अभी इंडिपेंडेंस है और वहाँ वो डिपेंडेंट हो जाएगा सिंपली। तो क्लियर है, तो ये हमारे k1 k2 0, अतः हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं, अतः एक मिनट, अतः सदिशों R1, R2 का समुच्चय रेखिकतः स्वतंत्र है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ठीक है, यही तो हमसे इसने प्रूव करवाया था और हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर भी दिया। तो बस इतना ही है। आई होप ये समझ में भी आया होगा आप लोगों को। आगे बताता हूँ मैं, एक इसका एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको फ्रीडम में बताया था, कि इंडिपेंडेंस में बताया था, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट कब होता है, जब हमारा ये जो रो मैट्रिक्स था वो इंडिपेंडेंट कब होगा, सिंपली दोनों में सेम था, बट ये इंडिपेंडेंस कब थी, जब भाई k1 k2 की वैल्यू 0 थी। k1 k2 है या k3 जितना भी दिया होगा, की वैल्यू हमें 0 चाहिए थी वहाँ पर। बट डिपेंडेंट कब होगा, जब हमारा इसमें कोई वैल्यू k1 k2 की वैल्यू आएगा। ठीक है, बताते हैं आपको, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, वो लिया है डिपेंडेंट प्रूव करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ हमें x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम उसी की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, kx1 kx2 k1 x1 k2 x2 और k3 x3 बराबर o करके इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका ना इनका सवालों का सेम रहने वाला है, तो ज़्यादा दिक्कत लेने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली इसको बस हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, इसलिए देखो हमें x1 दिया हुआ है भाई, क्लियर है, 2,3, और उसी तरीके से हमें x2 भी दिया हुआ है। जैसे हमने पहले सवाल को सॉल्व किया था ना, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। x2 बस यहाँ 3, बस इतना था कि 3 दे दिए थे, इसलिए हमको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि हम लोग पहले सब कुछ कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या बताया था आपको, तो k1 x1 प्लस, ठीक है, k2 x2 प्लस k3 x3 बराबर o। उसी तरीके से हमने तो उसको ले लिया, नहीं ले लिया, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x1 x2 और x3 की वैल्यू लगा देंगे। तो k1 तो वैसे कि वैसे ही रहेगा, x1 क्या है 2,3 है,
प्लस K2 वैसा का वैसे ही रहेगा। x2 क्या है 4, -2 है, प्लस K3 ऐसा का ऐसा ही, और x3 सॉरी ये x3 है -3, 6। तो कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। अब K1 K2 तो मतलब पहले पहले फैक्टर्स को हम पास लिख लेंगे, तो 2K1 प्लस 4K2 प्लस माइनस का 3K3, ठीक है ना, प्लस ये हमारा कॉमन कोष्टक ले लो, और इसको देखते हैं इन सेकंड वाले एलिमेंट्स को लेंगे तो क्या मिल जाएगा 3K1 प्लस सॉरी -2 है तो माइनस का ले लेंगे, -2K2, ये भी प्लस का है 6K3 बराबर 0। ठीक, आगे हम करेंगे तो देखो एक बात ध्यान रखना, हमें क्या करना है, इसको भी इसके 0,0 यहाँ पे चलो 0,0 लिख देते हैं, तो हमें पता है कि ये इक्वल टू 0 रखना है और इसके इक्वल टू हमें 0 रखना है, ये क्लियर है। तो देखो रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2K1 प्लस 4K2 माइनस 3K3 बराबर 0 हो जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पर भी 3K1 माइनस है 2K2 प्लस 6K3 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू और K3 की वैल्यू। तो देखो मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। उसमें K1 K2 की वैल्यू निकालनी है हमें, केवल K3 की। तो जो हमारा K1 K2 की वैल्यू है वो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो देखिएगा हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, K1 की वैल्यू निकाल लेंगे, K2 की वैल्यू निकालेंगे और K3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो किसी भी एक को खत्म करने के बाद किसी भी तरीके से हम चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो K1 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, K1 की वैल्यू हमारी आएगी 18 और K2 की वैल्यू हमारी आएगी -21 और K3 की वैल्यू हमारी आएगी -16। तो सिंपली हमें यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है K1 K2 K3 एक वैल्यू दे रहे हैं, जीरो नहीं हो रहे हैं। अगर जीरो होते तो ये इंडिपेंडेंट होता, बट ये वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये डिपेंडेंट रहेगा। तो सिंपली हमारा ये डिपेंडेंट हो जाएगा और इससे हम क्या कह सकते हैं, ये जो है अतः ये सदिशों का जो समुच्चय है वो क्या है, रैखिक परितंत्र है। ठीक है ना, अतः जब हमारा वैल्यू दे रहा है के लिए और ये सत्य है तो देखो क्या करेंगे हम, लिख दो यहाँ पर चाहो तो, अतः दिए जो हमारे ऊपर दिए हुए समुच्चय थे वो हमारे क्या कहलाएंगे, दिए हुए परितंत्र कहलाएंगे। ठीक है ना, समुच्चयों का सॉरी दिए हुए सदिशों का समुच्चय ना, गलत लिख दिया, सदिशों का समुच्चय, सदिशों का जो समुच्चय है, समुच्चय क्या है, रैखिकतः परितंत्र है। ठीक है ना, ये हमारे रैखिकतः परितंत्र कहलाएंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा, और थ्योरी भी मैंने समझाई थी इसीलिए आप लोगों को, जैसे कि और फिर इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी साथ के साथ ही लिया, जैसे कि आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो है समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, बहुत ईजीली हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना है कि आपको थोड़ा सा समझ के चलना होगा चीज़ों को। आगे चलते हैं, आगे भी मैं एग्जाम्पल कराने वाला हूँ इसके, और तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं यार वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो कोई भी मैं लेक्चर शुरू करता हूँ तो आप लोग ना ऐसा किया करो, पूरी कम से कम एक बार उस वीडियो को पूरा देखा करो। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में हमने कुछ समझा। बट ये क्लियर है, लेकिन आपको उससे के लिए पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अधूरी वीडियो देखते हो तो आधा समझ में आता है, आधा समझ में नहीं आता है। तो उसको समझने के लिए पूरा आपको क्या है कि पूरी ही वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टूड। जैसे कि हमें अगला जो क्वेश्चन दिया है, मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहा हूँ थोड़ा अलग ले रहा हूँ, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, ज़्यादा कुछ कराऊंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है इस टॉपिक में, और इसीलिए मैंने आज एक ही टॉपिक लिया है और उसको पूरा ही कवर करा दिया इसीलिए अच्छी तरीके से, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं 0,0,1 और नेक्स्ट जो है हमारा 1,1,1। ठीक है ना, हमें ये कुछ, और ये बोल रहा है रैखिकतः
स्वतंत्र समुच्चय, स्वतंत्र समुच्चय है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें V3 दिया हुआ था, V3 दिया हुआ है, V3 मतलब 3/3 की एक मैट्रिक्स है, तो ये तो समझ में आ ही रहा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, हमें पता है x1 हमारा क्या है, वी नो दैट द x1 या r1 मान सकते हैं हम क्या 1, 0, 0 और x2 क्या है हमारा, वो है 0, 0, 1 और x3 जो है वो क्या है 1, 1, 1 है। तो कोई दिक्कत नहीं, वही सॉल्व करने का तरीका वही सेम रहने वाला है, तो कहीं पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जैसे बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व होने वाले हैं अपने। तो k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 बराबर ओ, और ओ की वैल्यू आप लोग जानते हो। अब ये 3 दिया है, इट मीन्स हमें 0, 0, 0 लेना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। k1 x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, 0, 0 प्लस k2 0, 0, 1 प्लस k3 1, 1, 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। जैसे कोई भी बात आपके मन में रह जाती है कि सर ये समझ में नहीं आया, तो जो भी है, जो भी समझ में नहीं आया आप मुझसे क्लियरली जो है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर दूंगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हमें पता है 1, 0, 0 इस तरीके से हमने जो है, अब हमें करना क्या है, तो k1 यहाँ से k1 मिल रहा है, ये k2 0 हो रहा है और ये k3, तो ये मिला हमें k3 बराबर 0। ये लेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ बचा k3, तो k3 बराबर 0। अच्छा, ये 0 और ये दोनों बचेंगे, तो k2 प्लस k3 बराबर 0। ठीक है ना, हमें ये मिला हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आई होप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो k3 का मान 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो k1 का भी मान 0, यहाँ 0 रखेंगे तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। तो सिंपली हमें पता है कि k1 बराबर 0, k2 बराबर ऑल्सो 0 एंड द k3 इज़ ऑलवेजली 0। भाई ये तो पहले से 0 था ना यहाँ से, तो ठीक है, हमारे 0 का इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, स्वतंत्र जो है समुच्चय कहलाएगा। तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक कोई हो तो बताए। तो जो हमारा है, हम क्या कह सकते हैं इसको, हम अतः जो हमारा V3 था, अतः V3 जो समुच्चय है हमारा V3, अतः V3 रैखिक तह क्या कहलाएगा, वो हमारा रैखिक तह स्वतंत्र समुच्चय है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ है, पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। मैं एक और डिपेंडेंट का क्वेश्चन और करा देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को ये जो थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी आप लोगों की यहाँ से। और एक्सरसाइज जो है बहुत ईजी है, आप लोग इसी के थ्रू, इसी के अकॉर्डिंग पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो आसानी से। तो देखो नेक्स्ट जो है, तो देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो हमारा एक डिपेंडेंट का रहने वाला है, और ये हमारा जो है 4th क्वेश्चन का होने वाला है। और देखो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर करते रहें और शेयर जरूर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें। और जहाँ हमें यहाँ पर x1 दिया हुआ है 2, 3, 5, एक वेक्टर्स वही सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ डिपेंडेंट वाला दिया हुआ है। x2 दिया हुआ है 4, 6, 10, तो वही सेम हम यहाँ भी करने वाले हैं जो अब तक करते चले आ रहे हैं। डिपेंडेंट का क्वेश्चन है ये हमारा, लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है, बस इतना ही हमसे इसमें प्रूव करवाया है, तो कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो को जो भी आपको डाउट्स हो रहे हैं वो मुझसे आप कमेंट के थ्रू पूछ लिया करो, जैसे कि आपके मन के जितने भी जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूँ, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया हुआ है। तो बस वही है, हालांकि मैं पहले से ऐसी कोई कसर छोड़ नहीं रहा हूँ जो कि आपको कोई भी डाउट रहे किसी भी चीज़ में, थ्योरी के ज़रिए या एग्जाम्पल के ज़रिए मैं उस चीज़ को आपको कंप्लीट करा रहा हूँ किसी ना किसी तरीके से। तो बस वही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी एक k1 k2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो k1 x1 प्लस k2 x2 ये हमारे वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स का सिंबल लगा लेंगे हम, ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू ओ है। ठीक, k1 x1 क्या है 2, 3, 5, कोई दिक्कत। k2 क्या है, देखो पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आप लोग, स्किप कर देते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये क्लियर है। जितना भी आप वीडियो को पूरा देखेंगे भाई, जब तक आप
तो वही है, मतलब जितना जैसे आप पूरा सब वीडियो देखते हो तो वो एंड तक की कंफर्म बात है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी चीज़ें। और जब आप स्टार्टिंग से स्किप कर देंगे तो फिर क्या समझ में आएगा आप लोगों को। तो बस वही है, जितना आप लोग बारीकियों के साथ चलेंगे, जितना मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक को समझना पड़ेगा ना सब चीज़ों को समझने के लिए। तो बस वही है। आगे देखते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पर। 2k1 + 4k2 = 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही दिए हैं। तो यहाँ से 3k1 + 6k2, ठीक है ना, बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से 5k1 + 10k2 बराबर 0। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0,0,0 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3 को जो हमारे एलिमेंट्स हैं इसलिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, k1 k2 और k3 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सॉरी, k3 तो नहीं है ना, k1 और k2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। बट यहाँ हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब हम, तो देखो पहले हम इसे क्या करते हैं, लीनियरली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि लीनियर डिपेंडेंट की बात होगी, तो ये हमें k1 k2 कोई ना कोई वैल्यू देंगे। तो ये आप सॉल्व करके खुद से मुझे बताएंगे। और डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन है तो क्लियर है कि ये हमारा इसमें k1 k2 की कोई वैल्यू निकलेंगी। तो आप लोग मुझे बताओगे या फिर मैं ही बताऊँ, चलो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो k1 हमें क्या मिल जाएगा, k1 बराबर 2k2 मिल जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे इनसे, इन दोनों समीकरणों को, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में इसको रख के देखेंगे। अगर ये इसको यहाँ से हमें k1 और k2 की वैल्यू मिलेगी। जैसे कि हम ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन में रखते हैं, पुट इन सेकंड एंड थर्ड। हमने इसे सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों में रखा, ठीक। दोनों में रखेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो k1 की वैल्यू मिल जाएगी 4 और k2 की वैल्यू मिल जाएगी -2। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहीं से भी वैल्यूज़ कुछ निकाल सकते हो। तो आगे देखें अगर हम दोबारा से इसको, तो वही है, यदि हमारा k1 -2 हो जाएगा और -2 हो तो तब k2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो k1 अगर हमारा, आप ना सॉल्व करके देखना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ तक बता दिया है तो मतलब k1 k2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग हम जो है आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ माइनस आएगा। देखो अगर हम ये जो है सेकंड और थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, मैं थोड़ा समझा दूंगा आप लोगों को, जैसे कि आपको शायद कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। मेरा तो काम ही है कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना। देखो -2k2 दिया हुआ है, -2k2 मैं अगर यहाँ लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -6k2 मिलेगा। और अगर 6k2 मिलेगा, इसका मतलब हमारे दोनों आपस में कट रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही सेम मैं अगर इसे यहाँ लगाऊंगा 2k2 को माइनस का, तो यहाँ पर 10k2 मिलेगा माइनस का, तो सिंपली दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये है कि हमारा जो k1 बराबर -2k2 है वो हमारा इन दोनों को क्या कर रहा है, वो संतुष्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहीं से हम क्या करेंगे, फिर कोई भी वैल्यू, जैसे k1 हमारा 4 है, k1 4 है, इसी तरीके से मतलब फिर क्या करेंगे, हम k1 और k2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम किन्हीं भी दो क्वेश्चंस को ले लें तो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा ना, कैसे भी चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से तो मेरा क्लियर हो गया कि सो इट इज़ अतः जो ये हमारा समीकरण है, अतः दिए हुए, चलो अतः दिए हुए पंक्ति सदिशों का समुच्चय रैखिकतः आश्रित है, ठीक है ना, रैखिकतः आश्रित है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो आप लोगों को। और एग्जाम्पल मैंने सभी के दो एग्जाम्पल इसीलिए दोनों के करा दिए, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी है आगे, आज का ये टॉपिक खत्म हो चुका है, मैं आगे से कुछ नहीं कराऊंगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो मैं अगली वीडियो में लेने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आज चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दें फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी मेरे साथ जुड़ सकें। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले।